वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मुझे ना अभी रिसेंटली कुछ लोग कोई तो केस भेज रहे थे। गुड़गांव का केस है, कोई राधिका नाम की लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रही थी। कोई टेनिस की एकेडमी उसने खोली और उससे ज़्यादा पैसे कमा रही थी, और पड़ोसी ने उसको उसका ईगो हिला दिया कि भाई तेरी बेटी तेरे से ज़्यादा पैसे कमा रही है, तो उसने अपनी बेटी को गोली मार दी। अब ये लोग, तुम लोग मेरे को इसलिए भेज रहे हो कि तुमको लग रहा है ये कोई एक केस है। ये कोई एक केस नहीं है। तुम कीड़े मकोड़ों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी ये ऐसी है। तुम यही क्यों मानते हो कि जब किसी को कोई गोली से मार देगा या पूरा ख़त्म कर देगा तभी वो चीज़ मानी जाएगी कि भाई वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उससे पहले जो मानसिक तनाव होता है, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसको तुम कैलकुलेट ही नहीं करते हो। तुम कितने कीड़े मकोड़े हो यार। दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? मतलब तुम उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो कि भाई किसी ने किसी को गोली से मार दिया। तुम इस चीज को बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि भाई मेंटली कितना प्रेशर किया जाता है। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं? गोली मारने से पहले एक और स्टेट होती है जिसमें उसे मेंटली प्रताड़ित किया जाता है। समझ में आ रही है तुमको ये बात? और ये सिर्फ एक केस से रिलेटेड नहीं है कि भाई वो, एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा, ये कोई एक केस से रिलेटेड नहीं है कि भाई उसने ज्यादा पैसे कमाए तो ये हो गया। तुम देख लो कि अगर कोई शादी ना करना चाहे या अपनी मर्जी से शादी करना चाहे या अपनी मर्जी से डिले करना चाहे, उसमें भी ऐसे ही करते हैं ये। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, भड़वो तुम इतना थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। तुम सिर्फ गोली को ही क्यों समझ रहे हो? भाई हर दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसको तुम कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो यार? वो कब आएगा तुम्हारी कैलकुलेशन में? और 10-20 साल लगेंगे क्या? और 10-20 साल लगेंगे ये समझने में कि भाई माता पिता जो है अपना हर चीज थोपते हैं कि भाई पढ़ाई करेगा तो हमारी मर्जी से, शादी करेगा तो हमारी मर्जी से, किससे करेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, कब करेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। और तुमको बस वो एक केस लग रहा है, दिमाग नहीं है थोड़ी बुद्धि? तुम्हारा समाज ही ऐसा है, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? आवाज गूंज तो नहीं रही? पता नहीं। तुम्हारे समाज में लिबर्टी नहीं है, किसी को भी आज़ादी नहीं है कि अपनी मर्जी से करे। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हें बड़ा किया, तुम अपनी मर्जी से कैसे डिसीजन लोगे? हमने बड़ा किया, हमने पैदा किया, तुझे पैदा किया अपनी मर्जी से, लेकिन तुम डिसीजन थोड़ी ना थोप सकते हो। डिसीजन थोप नहीं सकते तुम, समझ लो। और तुम ये जो एक एक न्यूज़ वगैरह पे जो इतने आक्रामक हो जाते हो, तुम भड़ों को एक बात समझ में नहीं आती इतनी सी, कि न्यूज़ तो कुछ लोगों की आ सकती है ना, कुछ लोगों की ही आती है न्यूज़, सारी न्यूज़ नहीं आ सकती। तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सोसाइटी ही वैसी है। गांव से उठ के आ गए हैं लोग। अच्छा, ये जो केस है ये गुड़गांव का केस है। खुद रियल एस्टेट में था, पता नहीं क्या क्या था वो, खुद बड़ी सोसाइटी में से है ना, अच्छा घर। लेकिन बात दिमाग की है, दिमाग करप्ट है इन लोगों का। गांव से आए हुए लोग हैं ये, अमीर जरूर हो गए हैं लेकिन गंवार हैं। एक केस नहीं है ये, बहुत सारे केस हैं। सोच मेंटेलिटी ही गरीब है। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई किए का कराया अपना भुगतना पड़ता है, अब उस लड़की ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो अच्छा कर रही थी। अब क्या बोलोगे? पुनर्जन्म, पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा इसलिए मौत हो गई उसकी। जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता है। नहीं भाई, किसी और का किया हुआ, किसी और की बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भी तुम्हारी जान चली जाएगी, यह याद रखना। तुम्हारी जिंदगी का लेना देना या तुम्हारे मानसिक तनाव का लेना देना सिर्फ तुमसे नहीं है, तुम्हारे आसपास से है, तुम्हारे यूनिवर्स से है, तुम्हारे समाज से है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि अपने समाज में मत रहना। कब उनकी लानत तुम तक आ जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा।
उनकी लानत कब तुम तक आ जाएगी तुमको नहीं पता चलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा बचने का, याद रखना। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि उनकी लानत से दूर भाग जाओ। कुछ लोग बोलते हैं ना, ओहो समाज के अंदर रह के भी समाज से कटक के रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता भाई। उनकी सोच तो आएगी ना तुम सब। हाँ, थोड़े टाइम तक शुरुआत तक रह लोगे, लेकिन जैसे तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, मैच्योरिटी बढ़ती, फिर तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, मेरी गारंटी है ये। जिसका भी हाई आईक्यू होगा वो ऐसे एवरेज लो आईक्यू लोगों के, गंवार लोगों के बीच में नहीं रह पाएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी है मेरी। उसका किसी ना किसी दिन तो ये फटेगा दिमाग, भाई अब हो गया मेरा, अब नहीं रह सकता इन छोटी मानसिकता लोगों के बारे, छोटी मानसिकता के लोगों के बीच में। जान से मार दिया, शादियां थोपते हैं, किससे शादी होगी हम ये डिसाइड करेंगे हैं। अच्छा चलो एक और चीज़ है, इस ये सब छोड़ दो। एक होती है डिसोन करने वाली चीज़ कि भाई तू हमारा है ही नहीं, मतलब अगर तूने हमारी मर्जी से शादी नहीं करी तो तू हमारा ही नहीं है, या फिर लड़की अगर हमारी मर्जी से या हमारी उससे नहीं शादी करी तो डिसोन कर देते हैं, बात नहीं करते उसके बारे में, या उसको सीरियसली नहीं लेते, या उसके अपना समाज बना लेंगे, उसको बिल्कुल अलग कर देंगे। अगर उसने मान लो अपनी मर्जी की करी और तुम्हारी इज्जत समाज की तरह नहीं रही तो उसको डिसोन कर देंगे, ना उसके बारे में कोई बात करेगा, ना उससे कोई जो वो करेंगे, डिसोन कर देंगे। सोचो, कोई इंसान की तारीफ की जानी चाहिए कि अगर उसने अपने मर्जी का कुछ किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि भाई तूने समाज से हट के वो किया, और ये लोग डिसोन कर देते हैं। सोचो ये कैसे लोग होते हैं, एकदम भड़वे, छोटी सोच के एवरेज लोग, कि भाई तू हमारी तरह क्यों नहीं कर रहा, जो हमने बोला तूने वो क्यों नहीं कर रहा या कर रही। हमने तो तुझे इसलिए पैदा किया था कि तुझे हम शादी करा देंगे, नौकरानी बना देंगे, लेकिन तू तो हमसे ज़्यादा पैसे कमाएगी। मेरे को हंसी भी आती है, मेरे को गुस्सा भी आता है, मेरे को बुरा भी लगता है, सब एक साथ हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं ना, तो मैं सारे इमोशन जाहिर कर सकता हूँ। अगर मेरे को हंसी भी आ रही है मैं जाहिर कर सकता हूँ, क्योंकि ये हास्यास्पद बात है ये बहुत। मतलब कि एक ह्यूमन राइट नाम की चीज होती है कि इंसान अपना डिसीजन खुद लेगा। एक मानवता के नाते एक चीज होती है कि भाई उसको अपने डिसीजन लेने का अधिकार है, अपनी तरह से जीने का, एंजॉय करने का, इस जीवन को एंजॉय करने का उसको अधिकार है। हमारा समाज देख लो क्या करता है, हम बताएंगे क्या क्या एंजॉय करेगी। घूमने के लिए दे तो रहे हैं, जब तू शादी करेगी तो एक बार घूमने तो जाएगी, हनीमून, उससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे। समझ रहे हो, हनीमून पे तो खुद टिकट करा के देंगे, भेजेंगे खुद ही। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो गया ना वहां पे, समाज में इज्जत बन गई, इज्जत, वहां पे स्वार्थ पूरा हो गया। देखो दिखा रहे हैं कि भाई ओ हमने तुम्हें हनीमून भेजा है। हनीमून भेजना कोई आज़ादी होती है? हाँ, वो तो उन्हें उन्हें तो कीड़ी मकोड़ी जो होती हैं, ये छोटी सोच की, ये खुद भी छोटी सोच की होती हैं लड़कियां भी, ऐसे मत सोचना। ये जो होती हैं ये खुश होती हैं, एक दिन की रानी बन के हनीमून जाके ये खुश होती हैं, क्योंकि इनके लिए तो वो भी बहुत आज़ादी है। इन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था पूरी जीवन नौकरानी बन के रहेंगे, तो एक बार हनीमून जाने को मिला, उसको भी खुश होती हैं। ये तो खुद कीड़ी मकोड़ी हैं, खुद का खुद दिमाग नहीं है, रिवोल्ट करने का जज्बा नहीं है, रेबल नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशंस में फंस जाते हैं। कितने ही लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हम नहीं करा तो मेरे माता पिता ने बोला है, मेरे माँ बाप ने बोला है कि हम ना मर जाएंगे अगर तुमने हमारी मर्जी की नहीं करी तो। फंस जाते हैं इस ट्रैप में। ट्रैप है भाई, ट्रैप है, तुमको फंसाने के लिए ट्रैप है। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुकना यार, ये लगा देता हूँ मैं यार, बहुत गूंज रही है आवाज, कंबल लगा देता हूँ। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज ट्रैप है। अगर तुम अपने मन का नहीं कर पा रहे हो, जैसे तुमने 24 घंटे सोचे थे अगर तुम्हारे नहीं गुजर रहे हैं, ट्रैप है। अगर तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें पिंजरे में ऐसा महसूस हो रहा है, ट्रैप है। जैसे ही तुम निकलना चाहोगे तुम्हें ट्रैप में फंसा लेंगे, इमोशनल ट्रैप, कि भाई वो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा ये वो, कुछ नहीं जाएगा, सब चलता रहता है जीवन में, कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भड़वा, तुमको भी लगता होगा ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है या तुम्हारी वजह से कोई जी रहा है ना। बस एक सवाल का जवाब ले लेना अपने आप से कि कल को अगर तुम मर जाओ तो क्या होगा इस दुनिया में, कैसे चलेगी ये दुनिया।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही चलेगी दुनिया और शायद ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पे कोई आए कोई जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ये मत, तुमको समझ में नहीं आती ना ये बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ना, क्योंकि आवाज़ गूंज रही है ना, खाली रूम है, तो मैंने कंबल वम्बल लगा के थोड़ा सा इधर आसपास वो कर दिया है कि शायद आवाज़ गूंजे ना। इस माइक, ये मोबाइल के आसपास इधर कंबल लगा दिया है, इधर चश्मे की डिब्बी रख दी है कि गूंजे ना शायद, मतलब गूंजेगी तो पर इधर नहीं आएगी गूंज के शायद। इससे रिलेटेड तुम ना मेरे पुराने वीडियोस जाके देखना, लॉजिकल मलिक पे ओल्ड वीडियोस, सबसे ओल्ड वीडियोस टॉप 50 जो हैं, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा उससे। बाकी मेरे को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मेरे पास फ़ोन नहीं है, वरना कमेंट्स पढ़ के बनाता मैं वीडियो। मतलब मैं यार ये सोच रहा था, मेरे को ना बहुत ही घिन सी आई, और मैं क्या बोलूँ, वो एक सुन के नहीं आई मेरे को तो बहुत पहले से आ रही है। मेरे को तो बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि भाई समाज ही ऐसा है, तुम लोग ही नहीं समझ रहे हो भड़वो, उन्हीं के बीच में रहते हो हैं। भाई छोटी मानसिकता अगर तुम्हें पता चल गई तो निकलो ना वहां से, निकलते क्यों नहीं हो तुम? खुद डरपोक बने हुए हो। माना कि उन्होंने तुमको डरपोक बनाया है, लेकिन तुमको भी तो अपना रिवोल्ट करना पड़ेगा ना। तुमको अपना हक चाहिए तो तुमको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कोई रास्ता निकालो, कॉल कर सकते हो मुझे, मैं भी बताऊंगा कुछ रास्ते। लेकिन तुम लोगों के सोच ही नहीं आती है। जब क्या मर जाएगा कोई, जब कोई गोली मार देगा तभी अकल आएगी क्या तुमको? मरने तक तुम, ये मानसिक उत्पीड़न जो होता है इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है।